जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारा टैलेंट है और लगातार जम्मू कश्मीर के जो कलाकार हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं और कुछ कलाकार ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के कल्चर को जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे रिलीजन जो एक गुलदस्ता है। मैं हर बार कहता हूं जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, सभी धर्मों के लोग बड़े प्यार से मिलकर के रहते हैं और जो हमारे आर्टिस्ट हैं जो कलाकार हैं वो भी इसमें बेहतरीन जो है वो रोल निभाते हैं। और आज जिससे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, निशा गुप्ता जी हमारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर की फर्स्ट फिल्म डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और इसके साथ साथ और कई सारे टैलेंट इनके पास हैं, यानी ऑल इन वन ऑलराउंड हैं और काफी समय से ये काम कर रहे हैं। और हाल ही में रमजान का ये समय चल रहा है और उसी को लेकर इनका बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट तू आयत है मेरी, जिसको जम्मू कश्मीर के लोग काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं और काफी ज्यादा वो ट्रेंड में जा रहा है। उन्हीं से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा। उसके बाद मैं जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जी, सवाल ये रहेगा कि कितनी मेहनत लगी। वैसे तो आप खुद एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपनी कास्ट से हट करके एक मुस्लिम धर्म को लेकर आपने प्रोजेक्ट किया, ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे आपको लगा कि इसके ऊपर काम होना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि पहली बार है कि मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर उनके लिए ये प्रोजेक्ट बना है। बिल्कुल, ये जम्मू में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी हिंदू ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ किया है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि एक आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और अगर मैं ये धर्म को लेके चलूंगी फिर मैं काम नहीं कर सकती। मैं हिंदू को भी देखूंगी, मैं मुस्लिम को भी देखूंगी, चाहे वो किसी भी अदर कास्ट का हो, मैं उसको साथ लेके चलूंगी। अब मैंने प्रोडक्शन खोला हुआ है, जैसे कि आपको पता है ये मेरा प्रोडक्शन है, निशा प्रोडक्शन जम्मू। अगर उसमें कोई हरियाणवी बंदा आ जाएगा, क्या मैं हरियाणवी में सॉन्ग नहीं करूंगी? क्या गुजराती कोई आ जाएगा, क्या मैं गुजराती गाना नहीं करूंगी? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अगर मैं कंपनी खोल के बैठी हूँ तो मुझे हर धर्म को साथ लेके चलना है। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो मैंने उस जो ये मैसेज है पूरी पब्लिक के लिए कि मैं आपसी भाईचारे को लेके चलना चाहती हूँ। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं रखा हुआ, सारे इंसान ही हैं। क्योंकि जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, अगर उसके आगे पीछे कोई ना हो तो क्या कोई जज कर सकता है कि ये हिंदू है या मुस्लिम? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। तो हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? वो हिंदू वो मुस्लिम, ये सारे ऊपर वाले ने, रब एक ही है, अल्लाह एक ही है, खुदा एक ही है, वही माता है, वही भगवान, सब एक ही है। तो मैं इस चीज को नहीं मानती। मैं बस ये कहती हूँ, फिर कैसे आया? आइडिया ऐसे आया कि जैसे कि आप सबको पता है कि रमजान आने ही वाले थे, तो निशा प्रोडक्शन जम्मू की तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी को रमजान का तोहफा दिया मैंने, ये सॉन्ग बना के। तो आयत है मेरी, क्योंकि आयत एक बहुत ही प्यारा वर्ड है। इसका मतलब थोड़ा बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं आयत का मतलब बताती हूँ। जैसे हमारे में गीता होती है, हमारे हिंदू धर्म में गीता के लिखे जो शब्द जो श्लोक होते हैं ना, वैसे ही कुरान के लिखे जो श्लोक जो शब्द होते हैं उसको आयत बोलते हैं। बहुत ही पाक साफ शब्द है ये, उसको आयत बोलते हैं। जी, तो अपनी टीम के बारे में थोड़ा बताइए। कितने लोग आपके साथ थे, कितनी मेहनत लगी, कितना टाइम लगा? क्योंकि एक डिफरेंट कैटेगरी में जो है वो ये है, डिफरेंट एक फॉर्मेट है आपका, ड्रेसअप, आपका मेकअप, उसमें कितना कुछ मैं कुछ डिफरेंट चीज लेके आना चाहती थी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ नया ही लेके आऊं, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। तो ये जो आयत सॉन्ग है, इसको जो लिखा है वो लिखा है सुमित चौधरी जी ने, और जो इसको गाया है, जो इसके सिंगर है, जो म्यूजिक किया है वो किया है अजय सिंह चिब ने, जो बीएसएफ में है और है जम्मू के ही है, बट अभी गुजरात में उनकी ड्यूटी है, आर्मी में। तो इसको जो शूट एंड एडिट करा है वो अखिल अरोड़ा है, और इसमें जो मेल मॉडल है वो अर्पण बैगरा है, वो भी कोरियोग्राफर है। और इसकी जो डायरेक्टर है, जो मॉडल एक्ट्रेस है, और जो इसका कंसेप्ट पूरा तैयार किया है वो मैंने किया है। और हिंदू होके एक मुस्लिम लुक बनाना, तो मेकअप आर्टिस्ट का थोड़ा मेरे को लग रहा था कि कैसे हम करेंगे, बट ये सारा मैंने खुद ही किया है। और मेरे जितने भी आज तक के प्रोजेक्ट आए हैं सबकी मेकअप आर्टिस्ट मैं खुद ही हूँ। तो इसमें कितना मुश्किल रहा आपके लिए? जैसे कि मैंने मेरे अंदर ना टैलेंट बचपन से ही कूट कूट के भरा हुआ है। तो मैं घर पे भी बैठी होंगी ना, सुबह मेरी कोई लुक होगी, शाम को मेरी कोई लुक होगी। अभी आप मुझे देखोगे जीन्स में, क्या पता शाम को सिर पे चुन्नी लेके मैं मंदिर में बैठी होंगी। तो मेरे ना लुक चेंज होते रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना मॉडल के लुक चेंज नहीं होंगे तो पब्लिक बोर ही हो जाएगी। तो इसलिए मैं लुक चेंज करती रहती हूँ। ये हिजाब डालना, ये मैंने घर से ही पूरी तैयार होके गई थी, मैं पूरी मुस्लिम लुक में मैं तैयार होके गई थी। पहले मैंने सोचा था कि इसके लिए मैं किसी मुस्लिम की हेल्प ले लूं या उनको बोलूं मुझे हिजाब डालना सिखाओ, बट मैं लपेटती गई, मेरे से हो गया। मैंने कहा ठीक है, भगवान ने टैलेंट इतना दिया हुआ, आज काम आ रहा है, तो वो मेरे से हो गया। बट बहुत अच्छा लगा मुझे मुस्लिम रोल करके, बहुत मजा भी आया मुझे, क्योंकि
मेरी मम्मी ने भी मेरी बड़ी सपोर्ट की है इसमें, क्योंकि मम्मा मेरी हमेशा ही मेरी बड़ी सपोर्ट करते हैं, और पब्लिक का सपोर्ट तो रहता ही है। तो ये आप सारे मुस्लिम भाइयों के लिए रमजान का तोहफा था मेरी तरफ से। किस तरीके का फीडबैक या रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा आ रहा है, हिंदू का भी आ रहा है, मुस्लिम का भी आ रहा है, हर धर्म का मुझे फीडबैक अच्छा आ रहा है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला 3-4 दिनों में, काफी लोग शेयर कर रहे हैं। जी जी। आप हर बार जब भी कोई प्रोजेक्ट करती हैं, मतलब एक डिफरेंट आइडिया होता है, एक डिफरेंट आइडियोलॉजी जो है उस पर आप काम करते हो, इसके पीछे का क्या कारण है? हर बार आप एक डिफरेंट चीज जो है वो लेकर के आते हो। हालांकि अगर हम सॉन्ग्स की बात करें तो कुछ लोग जो हैं मोस्टली अगर हम बोले लव स्टोरी काइंड ऑफ होता है उस पे मोस्टली फोकस करते हैं, जहां अगर कोई और सैड हो गया कोई वो है उस पे ज्यादा जो है फोकस करते हैं। लेकिन आप हर बार एक डिफरेंट कैटेगरी में जाते हो, डिफरेंट करने की कोशिश करते हो, इसके पीछे का क्या कारण है? मैं डिफरेंट करने की, देखो पब्लिक भी तो डिफरेंट चीज ही पसंद करेगी ना। अब आप घर पे रोज राजमा बना लोगे तो कितने दिन ही खाओगे? अब रोज आपको शाम को भी राजमा मिले, दिन में भी राजमा मिले, सुबह भी राजमा मिले, आप नहीं खा पाओगे ना। तो पब्लिक को भी एक ही कंटेंट हम बार बार दिखाएंगे तो पब्लिक भी पसंद नहीं करेगी, बोर हो जाएगी, बोला बस ये सेम वही चीजें तो बनाती है, यही होगा। रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने का सीन हो गया, ज्यादा से ज्यादा चलते चलते का सीन हो गया। मेरी चीज डिफरेंट कंसेप्ट, मेरी आप कितने भी मेरे सॉन्ग, मैंने 40 से ज्यादा सॉन्ग बना दिए अभी तक, और मेरे हर सॉन्ग में डिफरेंट लुक, डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि पब्लिक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर मैं सेम चीज उनको देती रहूंगी तो वो फिर बोर हो जाएंगे, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि अलग अलग चीज बनाए। मैंने धार्मिक भी बनाए हैं, मैंने रिसेंटली अभी 2-3 महीने पहले मैंने एक धार्मिक भी बनाया, एक आरती बनाई है। हाँ, एक आरती बनाई थी, क्योंकि मैं मनात बिरादरी से बिलोंग करती हूँ। मेरी मम्मा जो है वो जंडियाल है, पापा जो है वो मनात है। मैं चाहूंगा उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, मनात बिरादरी। हाँ जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रही हूँ मैं, क्योंकि डिफरेंट कंसेप्ट की बारी आई है। मैंने वैसे मैं जम्मू से हूँ तो डोगरी हूँ, डोगरी च गल करनी है थोड़े कन्नै हुण मैं डोगरी च भी मैं बड़े गाने बनाए ने जो कि मिलियन च जा रहे हैं, लोकें बड़ा प्यार दिता, लोकें बड़ी सपोर्ट की है, मिलियन च गाने जा रहे ना। तो ओदे बाद च मैं पंजाबी भी कीते ने, ते मेरा पहला गाना जिहड़ा मैं नवां कीता हिंदी, जो कि आयत तू आयत है मेरी, ये हिंदी। ते इहदे विच साडी बिरादरी दे बारे च मैं तुहानूं दस्सिया होना कि मेरी मम्मा जंडियाल, पापा मनात, ते साडी बिरादरी च ना अज तक कोई आरती नहीं ही, कोई भजन नहीं। हाँ जियां कि तुसीं सुनदे हो बादल माता दे किन्ने भजन है, शिव जी दे किन्ने भजन है, तो शुरुआत भी फिर आपने करी है। हाँ, उसकी शुरुआत भी मैंने फिर डोगरी में हिंदी में आ रही हूँ, चलो मैं हिंदी में ही आ जाती हूँ, क्योंकि आप हिंदी में बोल रहे हो। क्योंकि पता क्या चक्कर है, आपने कहना कभी डोगरी बोल रही है कभी हिंदी, अब हूँ अपने जम्मू की तो डोगरी आ ही जाती है मुंह पे बार बार, बट अभी ये हिंदी गाने को लेके हो रहा है तो मैं थोड़ा हिंदी में ही बात कर लेती हूँ। बात यह है कि हमारी बिरादरी में आज तक ना कोई भजन था, ना कोई सॉन्ग था, ना मतलब कोई धार्मिक चीज जितनी भी है ना, जैसे बाई वाली माता का कोई भजन आता है या शिव जी का आता है, जो कोई भी, हमारी आरती कोई नहीं थी। तो एक बार हमारे देवतों की मेल लगती है कठुआ चंदग्राम में, एक साल के बाद लगती है। हम वहां गए थे तो वहां ना हर साल जागरण होता है, तो उनको पता है कि हमारी बिरादरी की पहली लड़की है जो इतना काम कर रही है, तो उनके जो बिरादरी के जो प्रधान थे उन्होंने कहा निशा तो आई हुई है तो जागरण में 2-3 भजन ही तू गा दे। तो वहां पे ऑलरेडी जागरण चल रहा था, तो पब्लिक काफी बोर हो रही थी, लोग सो, क्योंकि ठंड होती है नवंबर में, सारे सो रहे थे, तो रजाइयां लेके अपने अपने सोने लगे। तो उन्होंने मुझे बोला तू गा, मैंने गाना शुरू किया, मैं कह रही हूँ लोग उठ के नाचने लगे, मुझे भी थोड़ी एक्साइटमेंट हुई कि यार ये क्या हो गया, जब लोग मेरे साथ नाचने लगे। ऑडियंस, क्योंकि हम आर्टिस्ट है ना, तो आर्टिस्ट की जो खुराक होती है ना वो तालियां, और जब कोई हमारे साथ डांस कर ले ना तो हमारी वही खुराक है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है तो आर्टिस्ट के लिए तालियां। तो जब लोग डांस करने लगे तो जिनका जागरण था खर्चा हम करके आए, ये कौन आ गई बीच में, हमारी पब्लिसिटी ले गई। मैंने कहा भाई देवतों की जगह मैंने कोई पब्लिसिटी नहीं ली, जब मैंने गाए, मैंने गाने ही ऐसे, भजन ही ऐसे गाए, लोग झूम उठे वहां पे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कुछ और, मैंने ना खड़े खड़े वहां पे जैसे मुंह से कोई चीज निकल गया ना, सरस्वती मुंह पे बैठ गई, कोई चीज निकल गई, मेरे मुंह से निकल गया कि हमारे देवतों की आज तक ना कोई आरती है, ना कोई भजन है, ना कोई कथा का पत्ता है। निशा सभी ऑडियंस के सामने वादा करती है कि अगली मेल से पहले पहले हर घर घर में हमारी दाती सत्यवती माँ की आरती लगेगी। वो पहुंची, वो मैंने बोल तो दिया, घर आके मैं सोचने बैठ गई बेटा बोल के तो तू आगे करेगी क्या, क्योंकि बोलना बहुत आसान है इतने लोगों के बीच में। फिर हमारी जो मैंने किताबें निकाली घर पे आके, जैसे मम्मी के वो देवतों की कुछ किताबें होती हैं वो निकाली मैंने, पुरानी किताबें, उनमें कुछ दाती के बारे में लिखा हुआ था। फिर मैंने उसी को मॉडिफाई करके लिरिक्स तैयार किए, आरती के स्टेप बनाए, 8 स्टेप बनाए मैंने, फिर उसको कंपोज किया, कंपोजिशन दी, फिर म्यूजिक करवाया उसका, तो उसको म्यूजिक वगैरह करवा के मैंने उसको गाया भी खुद।
गाया खुद। मुझे लगा था कि माता रानी बजट भी हाई है, अब देवताओं की चीज थी तो आपको भी पता है हमारे जम्मू में ना कोई स्पॉन्सर है ना कोई प्रोड्यूसर है, खुद ही करना पड़ता है सारा मैनेज, है ना। क्योंकि ऐसे मुझे बाहर से कोई प्रोजेक्ट आएगा वो तो मुझे पे करेंगे, बट अगर मुझे खुद से कोई चीज मैंने सोच ली है वो तो मुझे खुद तैयार करना है। मैंने कहा माता रानी मैंने बोल तो दिया, अब ये होगा कैसे, पता नहीं क्या हुआ। साल तो बड़ी दूर है, 3 महीने में प्रोजेक्ट तैयार है जी। क्या बात है, 3 महीने में प्रोजेक्ट तैयार है। मैं फिर बोलूं कब मेल आए तो मैं लगाऊं, कब मेल आए मैं लगाऊं। मेरे को मतलब ऐसा आशीर्वाद था कि वहां देवताओं की जगह पे खड़े होकर मैंने बोल दिया, बट वो पूरा हुआ। और आज वही जब मैं वहां पे गई, दोबारा से जागरण था, दोबारा जागरण में लोग झूम उठे, फिर उन्होंने मुझे दोबारा बोला, फिर मैंने कहा देखा आज घर घर में आरती चल रही है, तो वो आरती भी मेरी पूरी तैयार की। वो भी एक अलग ही कंसेप्ट था कि वो भी पहली बार किसी ने हमारी पूरी बिरादरी में पहली कोई लड़की थी जिसने अपने देवताओं की कोई चीज बनाई। जी जी, मैं चाहूंगा ये जो आरती किस प्लेटफॉर्म पर है और साथ में जो सॉन्ग है तो आयत है मेरी किस प्लेटफॉर्म पे? ये आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, निशा प्रोडक्शन जम्मू में। आरती भी निशा प्रोडक्शन जम्मू में मिलेगी और तू आयत है मेरी भी निशा प्रोडक्शन जम्मू में मिलेगा। अभी किस पे आप प्लान कर रहे हैं, लाइक किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं? अभी बहुत सरप्राइज पैकेज है, नाम अभी मैं रिवील कर दूंगी क्योंकि मैंने पोस्टर रिलीज कर दिया उसका। अभी 10-15 दिन के अंदर आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला। डीजे ब्लास्ट है, डोगरी बीट डीजे ब्लास्ट, जैसे पंजाबी टच दिया हुआ, हाँ पंजाबी में डोगरी का टच दिया हुआ डीजे ब्लास्ट है। तलाब तिलो बोड़ी पार्ट 2 पहले आया था ये सॉन्ग अर्पण बैगरा का, तलाब तिलो बोड़ी। अब उसको हमने, अर्पण बैगरा ही था पहले में भी, अभी भी अर्पण बैगरा ही है, बट मॉडल मैं हूँ इसमें और इसकी डायरेक्टर भी मैं हूँ, मॉडल भी मैं हूँ, इसमें भी सारा कुछ मैंने किया और मेरे ही कंपनी में ये रिलीज होगा, लेबल मेरा ही होगा, बट डिफरेंट चीज है। तलाब तिलो बोड़ी पार्ट 2 बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो इसमें भी सारी चीजें आप ही मैनेज करने इसी में मैंने ही सारा कुछ मैनेज किया हुआ है, यही थोड़ा टीम चेंज है तो बाकी सारा मैनेज। एक सवाल लेंगे उसके बाद हम कन्वर्सेशन खत्म करेंगे। एक फीमेल के लिए एक प्रोफेशन में आना और उसमें एक्सेल करना, खास इस प्रोफेशन में जहां पर सारी चीजें आप खुद कर रही हैं, सारी चीजें खुद देख रही हैं, कितना मुश्किल रहता है, कितना चैलेंजिंग रहता है? जो बाकी काफी सारे आर्टिस्ट हैं, काफी लोग आपको देख रहे हैं, वो भी आप जैसा बनना चाहते हैं, एक आइकन हो इस वक्त, आप आपको देख रहे हैं, आपसे इंस्पायर होना चाहते हैं, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? मैं उनको लेके यही कहना चाहूंगी कि अपने आप पे जो कॉन्फिडेंट है ना, उस कॉन्फिडेंट लेवल को कभी खत्म ना होने दो। आप मुझे सारे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सारा कुछ मैनेज कैसे करते हो, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मेरे अंदर अगर टैलेंट है ना तो मैं उसको वेस्ट नहीं होने देती। एक अभी जैसे आपको ही मैं ले लूं, अगर आप इंटरव्यू कर रहे हो, अगर आपका कैमरामैन ना आए तो आप शायद वो इंटरव्यू कैंसिल कर दो 1 मिनट के लिए कि आज मेरा कैमरामैन नहीं आया, मैं कैंसिल ही कर देता हूँ। बट मेरा ऐसा सीन नहीं है। मुझे पता है कि मेरे एक टीम में कितने बंदे होते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मॉडल, राइटर, कोरियोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, जो कि सारा मैं खुद ही हूँ। तो इट मीन्स कि मैं किसी पे डिपेंड ही नहीं हूँ। ज्यादा से ज्यादा किस चीज की जरूरत है? कैमरामैन की। मेरी टीम में मुझे सिर्फ एक कैमरामैन की जरूरत रहती है और जहां मेरे साथ कोई मेल मॉडल की जरूरत रहती है, वो भी कोई हो तो। अदरवाइज मैं सारा काम अकेले ही कर लेती हूँ। मुझे ये नहीं कि वो बंदा, हाँ यार मेरा मेकअप वाला नहीं आया, यार मेरा मेकअप कौन करेगा, मेरी लुक कौन बनाएगा, मुझे टेंशन ही कोई नहीं है। मुझे पता लिखना भी मैंने खुद है, कंसेप्ट भी मेरा खुद का रहेगा, डायरेक्शन भी मैंने ही देनी है, मेकअप भी मैंने ही करना है और इस गाने की कोरियोग्राफी भी मैंने ही बनानी है। तो वही मैं सबको बोलूंगी कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, किसी पे डिपेंड मत हो जाओ कि यार उसके बिना, किसी के बिना काम नहीं रुकता। कोई किसी के बिना काम नहीं रुकता है जी। हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है डिले। मैं आपको यही बोलूंगी कि अपने आप पे, मैं नहीं कहती कि ओवर कॉन्फिडेंट रखो, क्योंकि कॉन्फिडेंट इज ओके बट ओवर कॉन्फिडेंट इज नॉट ओके। तो इसीलिए कॉन्फिडेंट लेवल अपना बनाए रखो। बंदे को ये नहीं यार अगर वो नहीं होगा मेरी लाइफ में तो मेरा ये काम ही नहीं होगा, होता है ना, ये चीज होती है, ये चल रही है ये आज के भी। यार अगर वो नहीं आया मेरा काम नहीं होगा, मैं कहती आया नहीं आया मेरा काम हो जाएगा। तो ना आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भीड़ काम, मैं ठीक है कोई चक्कर नहीं, मैं अपना काम कर लेती हूँ। और सबसे मैं कैमरा भी चला लेती हूँ। जी जी बिल्कुल। अब डायरेक्टर का काम ही है, चैनल भी है, उसमें भी आप काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मेरी जो शुरुआत हुई थी जर्नलिस्ट से ही हुई थी। मैंने 3 महीने जर्नलिस्ट का काम किया था। अब मैं एडिटर इन चीफ भी हूँ एनजी नेशनल न्यूज की, तो न्यूज चैनल भी मैं चला रही हूँ। बट इतना अभी मैं काम मैनेज कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि ज्यादा मेरे सॉन्ग्स पे फोकस है, तो प्रोजेक्ट पे फोकस है। क्योंकि अभी मेरा हरियाणवी गाना भी आने वाला है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि निशा नई नई लुक में आपको मिलेगी। क्या पता सुबह मंदिर में होगी, शाम को क्लब में होगी, तो नई नई लुक में मैं आपको मिलती रहूंगी। आप पहचानोगे नहीं कि हाँ मेरा हर गाने में मेरी अलग अलग लुक रहेगी। कभी हरियाणवी गाना आ रहा है तो ऐसे ऐसे मेरी नई नई कंसेप्ट में लेके आती रहूंगी। आप लोग प्यार देते रहो, मैं नई नई चीजें लेके आती रहूंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू। और फर्दर जो आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उन पे भी जैसे जम्मू कश्मीर के लोग आपको प्यार दे रहे हैं ऐसे आपको प्यार देते रहें।
तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत में निशा गुप्ता जी थे, जिन्होंने अपनी लाइफ को लेकर और जिस सक्सेस पे आज वो खड़े हैं, जिस लेवल पे आज हैं, उसको लेकर उन्होंने अपनी जानकारी जो है आप तक पहुंचाई। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके जैसा बनना चाहते हैं, इनके जैसा काम करना चाहते हैं, इनके लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। वो कैसे पहुंचना है वो उन्होंने आपको बताया है। अपने आप पे भरोसा रखना है, आप में टैलेंट है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। आपको बस अपने पे भरोसा रखना है और उस काम में लगे रहना है। नमस्कार।